हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम सभी बच्चों की फरमाइश पर जो हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट पड़े हुए थे कि सर प्रैक्टिकल से संबंधित कुछ वाइवा से संबंधित कुछ प्रश्न के बारे में बताइए, कैसा प्रैक्टिकल होता है, जो कि इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 30 अंक निर्धारित किए जाते हैं, जो कि 15 नंबर जो आपके स्कूल्स द्वारा दिए जाते हैं और 15 नंबर जो हमारे एग्जामिनर साहब बाहर से आते हैं, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वो एग्जामिनर यानी कि परीक्षक के रूप में वाइवा के लिए आते हैं। तो किस टाइप से वाइवा होता है उसके लिए बच्चों ने हमें कुछ प्रश्न पूछे। तो जो हमारे फिजिक्स वाई प्रदीप सर के कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट पड़े हुए थे, तो उसको लेकर हमने आज कुछ प्रश्न के बारे में बताने का प्रयत्न किया है। और हम चाहेंगे कि आपके जो 30 नंबर की परीक्षा है यानी कि प्रैक्टिकल है, तो वो अच्छे से अच्छा हो जाए, क्योंकि हमारा ये सत्र 2025 इसमें दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है और पहला चरण समाप्त हो चुका है। तो हमने कुछ सोचा कि आज हम कुछ प्रैक्टिकल से संबंधित प्रश्नों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला बेटा हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। बहुत से बच्चे होते हैं अलग अलग चित्र बना के ले जाते हैं, चार्ट पेपर भी होता है और आपके पास एक प्रैक्टिकल फाइल भी होती है और एक कॉपी भी लिखाई जाती है जो आप प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आज हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स में बेटा 2 प्रैक्टिकल होते हैं, यानी कि प्रयोग संख्या 1 और प्रयोग संख्या 2। ये आपके लैब में जो यानी कि प्रयोगशाला होती है, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में ये प्रैक्टिकल कराए जाते हैं और उस पर आपको कोई भी 2 प्रैक्टिकल करने होते हैं और उसमें आप 5-5 नंबर के ये प्रश्न होते हैं, तो आपको करना पड़ता है, प्रयोग करने पड़ते हैं। और उसके बाद में आपको एक चार्ट पेपर आपको बनाने को दिया जाता है, जो आप घर से आप बना के ले जाते हैं और उसमें से कुछ हमारे एग्जामिनर साहब जो परीक्षक होते हैं उसमें से प्रश्न पूछते हैं। तो उसके बारे में आज हम बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपने ट्रांसफार्मर बना रखा है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ट्रांसफार्मर बहुत बच्चे ले जाते हैं ये ट्रांसफार्मर। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में सबसे पहले तो आप इसका चित्र बनाएंगे, फिर जो परीक्षक होते हैं वो आपसे इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि बेटा ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, तो आप सिद्धांत के बारे में बताएंगे। यानी कि जो भी प्रश्न इससे संबंधित होते हैं, यानी ट्रांसफार्मर क्या है यानी कि परिभाषा इस तरीके से, और इसका सिद्धांत क्या है आप ये पढ़ के जाइए। और इसमें ये भी पूछते हैं ये किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका जो सूत्र होता है फार्मूला भी होता है, और ये कितने प्रकार के होते हैं। इस तरीके से आप इसमें आप पढ़ के जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न आपके लिए मिल जाएंगे, जो हमारे परीक्षक साहब होते हैं वो आपसे प्रश्न पूछते हैं। ट्रांसफार्मर में इतना ही बहुत है। और बाकी आप ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा तेल भरा जाता है, ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल यूज होता है, तो आप ये भी पढ़ लीजिए, आपकी बुक में सब दे रखा है। कितने प्रकार के होते हैं ये भी सब आप जानते हैं। और आप इससे संबंधित मैं समझता हूँ कि इसमें इतना बहुत कुछ है। फिर दूसरा आता है, बहुत से बच्चे ले जाते हैं बीट स्टोन सेतु। बीट स्टोन सेतु, बीट स्टोन सेतु, ये भी बहुत सारे बच्चे बना के ले गए होंगे और ले भी जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बीट स्टोन सेतु में सबसे पहले तो बीट स्टोन सेतु यानी कि बीट स्टोन कौन थे, ये क्या हैं, और इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। और बीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर आधारित है। और इसमें ये भी पूछते हैं कि इसकी संरचना भी जो आप चित्र बना के ले जाते हैं वो आपको बतानी पड़ती है, और इसका फार्मूला यानी कि सूत्र क्या होता है। सेम यही है जो ट्रांसफार्मर में है। बीट स्टोन सेतु किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर आधारित है, और इसका सूत्र क्या है, और ये किस तरीके से वर्किंग करता है, ये भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो एग्जामिनर साहब आपसे पूछ सकते हैं। और अगला आता है विद्युत मोटर या विद्युत जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। बहुत सारे बच्चे बना के ले जाते हैं ये भी, विद्युत मोटर या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र।
इसके बारे में भी बहुत सारे बच्चे बना के ले जाते हैं। तो इसमें भी यही है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर आधारित है और इसकी संरचना क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी होता है, तो इसमें किस तरीके से काम करता है। तो आप इस तरीके से इसमें आप प्रश्न को पढ़ेंगे और आप देखेंगे जो भी आप चार्ट बना के ले जा रहे हैं उसको आप कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ के जाइए। पूरा एक एक चैप्टर, एक एक परिभाषा, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको यहीं से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षक के द्वारा वो आपको 100% मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं चौक कुंडली भी बना के ले जाते हैं। चौक कुंडली होती है, ये भी इसकी संरचना आपने देखी होगी। चौक कुंडली का चित्र बनाते हैं आप लोग, तो इसमें भी फेरों की संख्या होती है, इसमें क्रोड लगी होती है, किस धातु की होती है, इसमें जो फेरे लपेटे हुए होते हैं ये किस धातु के बने हुए होते हैं, फेरों की संख्या कितनी होनी चाहिए और अगर कम होगी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से ये चौक कुंडली भी है, आप इस पर ये भी आप बना सकते हैं। आप लोगों ने बनाए भी होंगे, बहुत सारे बच्चे बनाते हैं। फिजिक्स में बेटा बहुत सारे चित्र दे रखे हैं, जो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, आसानी से आप उसको बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप उसी चित्र को आप बना के ले जाइए, आपको यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही मिल जाएगा। फिर इससे कुछ हटके भी जो हमारे परीक्षक होते हैं वो सवाल पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक दो सवाल यहाँ से पूछ लिया और कुछ एग्जामिनर साहब के मन में आया कि हम कुछ बच्चे से एक्स्ट्रा, बच्चे के अंदर नॉलेज है या नहीं है, तो उसमें भी वो पूछ सकते हैं कि यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बहुत से परीक्षक ये भी पूछते हैं बेटा फिजिक्स की स्पेलिंग आपको आती है नहीं आती है। अगर आप कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं तो आपसे ये भी कह सकते हैं फिजिक्स की स्पेलिंग आती है आपको। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो फिजिक्स की स्पेलिंग भी नहीं लिख पाते हैं। तो आप इसको पढ़ के जाइए, याद करके जाइए। फिजिक्स की परिभाषा क्या होती है, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, आप ये भी इसमें पूछ सकते हैं। ये भी आप इसको पढ़ के जाइए। आपके जो बुक्स है उसका पहला चैप्टर क्या है, उसका पहला चैप्टर का नाम क्या है, आप ये भी इन बातों को, छोटी छोटी बातों के लिए वाइवा का मतलब यही होता है कि आपको उनके सवालों के जवाब आपको देने हैं। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर साहब आए हैं बहुत बड़ा कोई आपसे डेरिवेशन कराएंगे या कोई सवाल दे देंगे आपको करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यानी आपको एक मौखिक प्रश्न दिया जाता है जो एक शब्द या दो शब्द में आपको बताना पड़ता है। बहुत सारे सूत्र होते हैं, उनका फार्मूला, उनकी वैल्यू क्या होती है। जैसे मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि कूलाम का नियम क्या होता है, इसका आप मात्रक बताइए, यानी कि इसका फार्मूला क्या है उसका मात्रक बता दीजिए। तो 1/4πε0 का मान बता दीजिए, μ0/4π का मान बता दीजिए। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो एग्जामिनर साहब आपसे पूछ सकते हैं। तो फिजिक्स में तो बेटा बहुत कुछ है पूछने के लिए, लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं करना है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, जो भी आपको आता है वो बेस्ट है, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू इट, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि आपने चित्र बनाया है, चित्र तो आप ही ने बनाया, आप ही ने उसको चूज़ किया है, आप ही ने चुना है, क्योंकि आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है। क्योंकि आपने क्या किया है, चित्र बनाया है, तो आपने बनाया है तो आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज वो भी होनी चाहिए। लेकिन और भी चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं जो हमारे फिजिक्स में दे रखी होती हैं, आप उसको भी पढ़ लीजिए। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ जिन बच्चों का अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आपके लिए एक प्रेरणा का कार्य करेगा। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आपकी परीक्षाएं निकट हैं, आप 30 नंबर पर ध्यान दीजिए और बाकी 70 नंबर भी आपके बचे हुए हैं, उस पर भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और प्रैक्टिकल में आप बिल्कुल नर्वस होकर मत जाइए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। आप जब भी आपका प्रैक्टिकल होता है, चाहे भौतिक विज्ञान का हो, चाहे रसायन विज्ञान का हो, चाहे आपका जीव विज्ञान का हो या किसी और विषय का भी हो, गृह विज्ञान का भी होता है और आपका ये भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का भी होता है। तो जो भी आप जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हैं उसका जो भी प्रैक्टिकल है, आप उसको ऐसा चार्ट पेपर बना के ले जाइए जो कि आपको उससे कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य मिल सके, क्योंकि चार्ट पेपर आप ही ने बनाया है, तो आपसे ज़्यादा कौन याद कर सकता है। ठीक है बेटा। और बाकी फिर से मैं कहूँगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई होना चाहिए,
बिल्कुल लो नहीं, हाई, जैसा आपने चित्र बनाया उसी के हिसाब से हाई कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएंगे तो आपका वाइवा बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। और जो भी बच्चे रह गए हैं मैं उम्मीद करूंगा कि भविष्य में उनके 30 में से 30 अंक आएँ। और इन्हीं शब्दों के साथ आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।